हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि यूपी के कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 25% से अधिक है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग दूसरी जाति के बारे में भी मालूम कर लेंगे कि इनका परसेंटेज यूपी में कितना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानकारी हासिल करें कि यूपी में 2011 के सेंसस के हिसाब से 19,98,12,341 टोटल आबादी है और जिसमें ओबीसी का परसेंटेज 40% है और इस ओबीसी में यादव की जनसंख्या 9% है। यादव में मुलायम सिंह यादव ने अपनी एक पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी, जिसके नेता अभी फ़िलहाल में अखिलेश यादव हैं। यानी ओबीसी का अपना एक पार्टी भी है, अपना एक नेता भी है। उसी तरीके से दलित, जिसकी जनसंख्या 20.8% है और इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या दलित में चमार की है और इसमें इसका भी एक अपना नेता है, जिस मुलायम सिंह ये मायावती, और मायावती की पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। ट्राइबल की जनसंख्या तो बहुत कम है, 0.1% है। फॉरवर्ड कास्ट 23% है और फॉरवर्ड कास्ट में आप जानते हैं कि कांग्रेस भी फॉरवर्ड कास्ट की पार्टी है और उसी तरीके से भाजपा भी। आप गौर करके देखेंगे तो भाजपा में और कांग्रेस में जितने भी उच्च अधिकारी हैं सभी फॉरवर्ड क्लास के हैं। अब आइए, मुस्लिम की जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से यूपी में 19.3% है, लेकिन इनकी अपनी न कोई पार्टी है और न इनका अपना कोई नेता है। अदर्स की जनसंख्या 0.9% है। अदर्स में जैन, सिख और बुद्धिस्ट वगैरह आते हैं और मुस्लिमों की टोटल जनसंख्या 3,84,83,967 है। तो ये था यूपी के बारे में। अब आइए इसके बाद चर्चा करते हैं कि मुस्लिम की आबादी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना परसेंट है। यूपी में 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां मुस्लिम की आबादी 25% से अधिक है। अभी इस वीडियो में जो आप देख रहे, इस स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं रेड कलर से जो डिस्ट्रिक्ट, वहाँ मुस्लिमों की आबादी 40% से अधिक है। इसमें बिजनौर, ज्योतिबा फुले नगर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और उसके बाद ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां 30% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी, यानी 30% से 40% तक मुसलमानों की आबादी है, वो इस स्क्रीन में ग्रीन कलर से मैंने रखा है। वहाँ उसमें बहराइच आता है, बलरामपुर, बरेली और मेरठ, सरस्वती डिस्ट्रिक्ट हैं। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां मुस्लिमों की आबादी 25% से 30% के बीच है, वो हैं बागपत, गाज़ियाबाद और सिद्धार्थनगर। ये पीले कलर से हमने इसमें रखने की कोशिश की है। तो ये ऐसे 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 25% से ज़्यादा है और ये 25% किसी भी इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती यह है कि इनका न कोई अपना नेता है, न इनकी अपनी कोई पार्टी है। ये कभी कांग्रेस को वोट करते हैं, कभी मुलायम सिंह को वोट करते हैं, कभी मायावती को वोट करते हैं। तो इसी तरीके से इनका चलता रहता है। इन 14 डिस्ट्रिक्ट के अलावे 2 डिस्ट्रिक्ट और हैं जहां मुसलमानों की जनसंख्या काफ़ी बड़ी है लेकिन परसेंटेज कम है, इसलिए कि वो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। जैसे लखनऊ में मुसलमानों की जनसंख्या 9,85,070 है, लेकिन परसेंटेज 21.46 है, क्योंकि यहाँ की जो टोटल आबादी है काफ़ी बड़ी है। उसमें उस बड़ी आबादी में 9 लाख का परसेंटेज 21% ही आता है। इसी तरीके से खीरी में भी मुसलमानों की जनसंख्या 8,07,600 है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इस वजह से इसका यहाँ मुसलमानों की आबादी का परसेंटेज 20.8% है। अब आइए यूपी में मुसलमानों की लिटरेसी, शिक्षा, एजुकेशन के बारे में भी देखें। यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मुस्लिम को रेड कलर से मैंने यहाँ किया है। यहाँ जो मुसलमानों की लिटरेसी है वो सबसे कम है। यहाँ पर देखिए 58.76 है।
हिंदू का देखिए यहाँ 69.68 है लिटरेसी यानी एजुकेशन शिक्षा, इतने परसेंट शिक्षित व्यक्ति हैं हिंदू में। 58.76 शिक्षित हैं मुसलमानों में, यानी 42 आदमी 100 में 42 आदमी जाहिल हैं मुसलमानों के अंदर। उसी तरीके से आप क्रिश्चियन में देखिए 73.63% लिटरेसी है क्रिश्चियन में, सिक्स में 79.35 और बुद्धिस्ट में 68.59 और जैन में 94.05%। सबसे ज़्यादा लिटरेसी जैन में है, इसीलिए आप देखिएगा जैन समाज सबसे ज़्यादा हर लिहाज से सबसे अच्छे इसमें है, पोजीशन में है। अदर रिलीजन एंड परसुएशंस में है 71.11%। रिलीजन नॉट स्टेटेड यानी जिनका कोई रिलीजन नहीं बताया गया है उनका 70.01% है। तो आप यहाँ जो आंकड़े देख रहे हैं लास्ट में जो लिटरेसी और टोटल यहाँ पर दिख रहा है, मुसलमानों का सबसे ज़्यादा कम है, सबसे कम है 58.7% है मुसलमानों की लिटरेसी शिक्षा एजुकेशन में, सबसे कम आंकड़े हैं। सर इसकी वजह क्या है कि इनका ना अपना कोई नेता है, ना इनका अपनी कोई पार्टी है जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा सके। इसलिए ये कभी इसका कारण यह है कि ये कभी रहते हैं कांग्रेस के साथ, कभी रहते हैं मुलायम सिंह के साथ, कभी रहते हैं मायावती के साथ। तो वो लोग अपनी अपनी जाति के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन इनको मुस्लिम को सिर्फ अपना वोट बैंक समझते हैं और वोट बैंक के हिसाब से इनको बस कुछ चीज़ें दे देते हैं, लेकिन इसके अलावा इनको कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं। इसीलिए आप देखिएगा मुस्लिम में शिक्षा में भी सबसे पिछड़ रहे हैं, गुर्बत में भी, गरीबी में भी ये सबसे पीछे जा रहे हैं। तो कुछ तो सोचना पड़ेगा मुसलमानों को कि अगर किसी पार्टी के साथ ये अलायंस करते हैं तो इनको भी कुछ अपनी बातें रखनी होंगी कि हमारे अंदर, हमारे इलाके में स्कूल कॉलेज खोला जाए, हमारे इलाके हम लोगों को भी कुछ कारोबार या नौकरी सर्विस दी जाए, हम लोगों के भी इलाके में काम किया जाए। तो ये चीज़ें उसी वक्त हो सकती हैं जब ये पॉलिटिकली अवेयर होंगे, और ये कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि मुस्लिम पॉलिटिकली अवेयर हों और ये अपने हक के लिए बात उठा सकें। तो ऐसे माहौल में हम मुसलमानों को काफ़ी सचेत और जागरूक होने की आज के युग में, आज के दौर में इंडिया में भी और पूरे इंडिया में और ख़ास तौर से यूपी में ज़रूरत है। ये यूपी का मैप है और इस मैप में हरे कलर से मुसलमानों की आबादी दिखाई गई है। जितना ज़्यादा हरा कलर है इस मैप में उतना ज़्यादा मुसलमानों की जनसंख्या है, और जैसे जैसे ये गहरापन कम होता जा रहा है मुसलमानों की जनसंख्या इस मैप में घटती जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि यूपी के कितने बड़े भूभाग पर ग्रीन कलर है, जहां मुसलमान अगर अवेयर हों, पॉलिटिकल अवेयर हों, तो वो यूपी के इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, यूपी के पॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।